दे रहा हूँ, ये जो क्लास का डिटेल है ना मैं आपको चैट बॉक्स में भेज देता हूँ, कॉपी ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन, और ये जो यहाँ से कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है? चलेंगे ओके सर, तो शायद वो पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर। आ गया ये, सिर्फ मैं क्लास का ही लिंक दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। ये डन है, लिंक दिख रहा है ना सर चैट बॉक्स क्लास में? का नहीं हाँ, सर, वो जो आपने पिछले कल शायद कृष्ण ने ग्रुप नहीं बनाया था। ग्रुप का लिंक चाहिए? यस सर। ओके ठीक है बेटा, आप मेरे को मैसेज कर सर देना क्लास में तो वो ऐसे ज्वाइन नहीं है। ओके ओके, सर समझ गया। मुझे बताइए ग्रुप का लिंक। सर मैं दोबारा भेज दूं ग्रुप में? ग्रुप में भेज दो? नहीं मतलब इसमें मीट में। अच्छा, चैट बॉक्स में भेज दो, B2 बैच है ना ये, ठीक। कॉपी लिंक, और यहाँ पे हो गया ये टेस्ट, डन, हो गया, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सर। गुड, अब स्टार्ट करें क्लास को। यस सर। अपना टाइम 5 मिनट हो गया बर्बाद, कोई ना, इतना तो चलता है। हाँ जी बेटा, तो मैं बता रहा था आपको कि रिलेशन एंड फंक्शन जो आपका चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत आसान है, और आपका नसीब बहुत अच्छा होगा तब जाकर जेईई में इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है? ये मोस्टली मैं बता रहा हूँ कि ये चैप्टर कहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप एनडीए एग्जाम दो, वहां पे इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीआईटी का एग्जाम दो, वहां पे इसके क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मतलब जेई से जो थोड़ा नीचे का एग्जाम होता है, लाइक सीईटी एग्जाम हो गया, ऐसे सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 2-3, लेकिन जेई कभी भी आपसे सवाल इस पे रेयरली पूछेगा। जैसे 2015 में पूछा था, 2020 में पूछा था शायद, नहीं तो नहीं पूछता है, क्योंकि ये चैप्टर ही बेटा एनसीईआरटी लेवल का है, ठीक है? सो रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, फंक्शन नहीं। रिलेशन के बारे में बात करूं कि ये एनसीईआरटी लेवल पे, फंक्शन तो आप जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना ही, बोलते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंता, कुछ नहीं है। सो आज का बेटा हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन एंड इट्स टाइप्स, एंड रिलेशन आपका इतने में ही खत्म हो जाता है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान देना, ये जो भी मेरे स्लाइड में इतने बड़े बड़े इंग्लिश लिखे रहेंगे, आपको ये सब कभी कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं जो बोलूंगा लिखने को सिर्फ वही आप लिखोगे। तो सारे बच्चे के पास क्लास नोट्स लेके बैठे हो, पहला वाला नोटबुक जो मैंने बोला था आप लोगों से? यस सर। यस सर। ये हेडिंग डालिए बेटा, रिलेशन। हेडिंग क्या डालेगा आप लोग? रिलेशन। अगर कोई कलर आपको ऐसा लगे कि सर ये दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को तुरंत बता दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी वो कलर दिखाई देगा है। मुझे तुरंत बता देना आप लोग। सो हेडिंग डालिए बेटा रिलेशन। रिलेशन को साथ साथ चलते जाइएगा। रिलेशन को समझने से पहले बेटा आपको समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ध्यान से समझते जाओ एक एक चीज। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा दो चीज है, एक तो नाम है कार्टेशियन, दूसरा है प्रोडक्ट। कार्टेशियन वर्ड नाम सुन करके कई सारे बच्चे समझते हैं कि सर कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक है, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम तो हमने ग्राफ में वहां पे पढ़ा है, और वो क्या था सर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हाँ बिल्कुल, आप एक सेंस से मान सकते हैं कि सर कार्टेशियन का जो हमारा प्रोडक्ट है, इनके जो ग्राफ बनेंगे वो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कार्टेशियन प्लेन पे ही बनते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ सर? मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3 6 करना है? नहीं, ये भले ही प्रोडक्ट होता है, लिखते हम प्रोडक्ट सिंबल से हैं, लेकिन गलती से हम मल्टीप्लाई नहीं करते। तो प्रोडक्ट का मतलब वो बचपन वाला मल्टीप्लीकेशन मत समझना। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा, इसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप दो नॉन एम्प्टी सेट लो, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब कि आप सेट के कुछ एलिमेंट्स जरूर लेना, ये नहीं कि खाली खाली दो सेट ले लो। तो सपोज कीजिए कि मैं 1 2 3 पहले में ले लिया एंड दूसरे में ले लिया बेटा, मान लीजिए मैं ले लिया, क्या ले लूं आप बताइए? कुछ भी बोल सकते हैं। 4 5 6 अल्फाबेट ले लो। 4 5 6 ले लेते हैं। चलिए, आपसे बोला गया कि A क्रॉस B निकालिए। एक क्वेश्चन ये है A क्रॉस B, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आप B क्रॉस A निकालिए। अब A क्रॉस B का मतलब ये नहीं बेटा कि 1 का मल्टीप्लाई 4 से 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8, 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10, ऐसा नहीं है।
पहले कार्टेशियन 1 का होगा सारे सर से। 1,4 क्या होगा 1,5 पहले 1 का होगा 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, उसके बाद 2 का होगा 4 से। तो इसका आंसर यही होगा 1 into 4 4, 1 into 5 No, 1,4 सर 1,4 नो सर ओनली नो 1,4 सर, ही इसका होगा लिखेंगे इसको 1,4 फिर 2। वेरी गुड। तो सारे बच्चे समझते हैं कि सर ये मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप मल्टीप्लाई कर दो। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं सेट ऑफ ऑर्डर ऑल पॉसिबल, मैं थोड़ा और मैथमेटिकली इसको लिखता हूं, ऑल पॉसिबल, क्या लिख सकते हैं, सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो आप जो कॉमा कॉमा बोल रहे हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे दो एलिमेंट को, मतलब दो सेट के बीच में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि दो चीजों को हम पेयर बोलते हैं। अगर 3 हुआ तो हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा सर 4 हो गया तो क्या बोलेंगे, बेटा 3 तक ठीक है, 4 5 का काउंटिंग नहीं करना है मुझे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स बोला जाएगा, 3 आया तो ऑर्डर ट्रिपलेट बोला जाता है। सो ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स, जहां पे अगर आपसे पूछा गया A क्रॉस B निकालो, तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले ए के एलिमेंट को लोगे। ए के एलिमेंट को मैंने मान लिया ए या एक्स ले लिया, बी के एलिमेंट को मैंने मान लिया वाई, सच दैट एक्स जो होना चाहिए वो पहले वाला एलिमेंट पहले सेट से एंड दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से, ये होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब यही होता है। इसका मतलब ये बोल रहे हो सर आप कि मुझे ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट बी से लेना है। एग्जैक्टली बेटा। तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं मुझे? सर पहला पहला एलिमेंट लेना है, दूसरा एलिमेंट वेरी गुड। जरा वेन डायग्राम में बना करके उसके बाद समझते हैं। वेन डायग्राम मान लीजिए बच्चा लोग ये है, यहां से हो गया 1 2 3 एंड 4 5 6। अब मैं आपसे बोलूंगा, देखो मैं थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट को पीएनसी की लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। रीजन ये है कि आने वाले फॉर्मूला हम लोग पीएनसी की हेल्प से उसको डिराइव करेंगे, उसको समझेंगे, तो बेटर है कि हम सारा चीज को पीएनसी के टर्म्स में समझें। अब मैं आपको बोलूं बेटा कि 1 को इन तीनों के पास भेजना है, मतलब 1 को दूसरे सेट से रिलेट करना है। आप कितने तरीका से भेज सकते हो? 3 तरीका से। 1 4 के पास जाएगा, नहीं तो 1 5 के पास जाएगा, नहीं तो 1 6 के पास जाएगा। क्या ये बात सारे बच्चे समझ रहे हैं कि सर 1 को सेट बी पे भेजने के लिए हमारे पास 3 तरीका है? यस तो सर। 1 यस सर, यस सर 1 6। यस सर। अब मैं बात करूं बेटा 2 को सेट बी से रिलेट करने के लिए कितने तरीके हैं अपने पास? तो 3 वापस। 3 2 4 पे जा सकता है, 2 5 पे जा सकता है एंड 2 6 पे जा सकता है। सेम लाइक आप 3 पे भी बोल सकते हैं कि सर 3 को सेट बी से रिलेट करने के कितने तरीका है? सर 3। 3 4 से जा सकता है, 3 5 से जा सकता है, 3 6 से जा सकता है। अब मैं बात करता हूं कि ये सेट ऑफ पॉसिबल ऑर्डर मैंने लिखा है, ये कैसे लिखेंगे? सो ए क्रॉस बी जो निकल के आएगा बच्चा लोग, वो आएगा 1 गया सबसे पहले 4 पे, फिर 1 गया 5 पे, फिर 1 गया 6 पे, देन 2 की बारी आई। 2 कहां पे गया बेटा? 2 गया 4 पे, फिर 2 गया 5 के साथ एंड देन 2 गया 6 के साथ। फिर हम 3 पे आए, 3 गया 4 के साथ, 3 5 के साथ एंड 3 6 के साथ। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने निकल के आए बच्चा लोग? 9। वो 9 कैसे आया, ध्यान से समझो। क्योंकि सर 1 जो था उसको भेजने का हमारे पास 3 तरीका, तो यहां से 3 निकल के आया। फिर हमने 2 को भेजा, 2 को भेजने के 3 तरीका, फिर हमने 3 को भेजा, 3 को भी भेजने के 3 तरीका। बात समझ में आया बच्चा लोग? सो हर एलिमेंट यस सर, यस सर। हर एलिमेंट को भेजने का कितना तरीका है? 3 तरीका है। सो देखो एक बात ध्यान से समझ लेना आप लोग, जब भी हम लोग वर्ड यूज करेंगे फिर या, फिर और या, फिर या, ये दोनों वर्ड में आपको प्लस और मल्टीप्लीकेशन का सिंबल समझना होता है। हमारा कोई भी प्रोसेस कंप्लीट तब होता है जब हमारा पूरा का पूरा काम खत्म हो जाए। पहले मैंने 1 को भेजा, फिर मैंने 2 को भेजा, फिर मैंने 3 को भेजा। बात समझ रहे हो आप? मैंने आपको बोला केस 2 कंसीडर कीजिए आप। मैंने बोला कि केशव को स्कूल जाना है,
अब मेरा टारगेट ये है कि मैं केशव को स्कूल भेज रहा हूं। अब केशव स्कूल कैसे गया वो हमारा बिल्कुल कंसर्न नहीं है। केशव हो सकता है ट्रेन से गया हो, केशव हो सकता है अपने घर के बाइक से गया हो, केशव स्कूल गया, ये हमारा जॉब था, वो कैसे भी जाए। अब मैं दूसरा कंडीशन लेता हूं कि केशव सबसे पहले अपने दोस्त के घर जाएगा, फिर अपने दोस्त के घर से वहां पे जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्टेप आ गए। मैंने यहाँ पे केशव को 2 काम दे दिया, बोला तुमको स्कूल जाना है लेकिन अपने दोस्त के साथ जाना है। तो केशव क्या करेगा, सबसे पहला जॉब लेगा, कौन सा, कि केशव फ्रेंड के पास, फिर फ्रेंड से स्कूल। तो ये जो वर्ड फिर आ रहा है, ये आपको क्या करेगा बेटा, जॉब आपको डिसाइड करके देता है। यहां से लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉ ऑफ एडिशन निकल के आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। आप लोगों ने पढ़ाई किया है कि नहीं किया इसका, पीएनसी? यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. वर्ड समझ रहे Yes, हो, sir. फिर वाला वर्ड। तो टोटल कितने वेज निकल के आए बेटा, 9। 3 3 6 और 3 9। वैसे इन जनरल आपको बताऊं तो बुक में ऐसा लिख दिया जाता है। कैसे लिखा जाता है कि इफ सेट A has n element, set B has m element, then total number of possible ordered pairs will be n cross n। n cross n, सॉरी n cross m बोल दिया जाता है। बट ये लॉजिक नहीं है, ये रटने का तरीका है, समझने का तरीका ये होता है। बात समझ में आया? वैसे मेरे को फॉर्मूला लिखना हो तो मैं तुरंत लिख देता, बेटा इधर 3 उधर 3, तो 3 × 3 9। अच्छा, मुझे B क्रॉस A कोई बता सकता है जल्दी से, Yes, sir. बता दो फिर। Sir, 4 1 4 2 4 3 5 1. Sorry, sir. 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 और 6 3. तो मैं ऐसा ही लिख देता हूं कि आपको टिल 6,3 तक जाना है। अब आपसे कोई पूछे, अब मेरा सवाल समझना, सवाल ये है ट्रू और फॉल्स में, कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। False. False. ट्रू सर। ट्रू होगा। ट्रू है कि फॉल्स। Sir, true. Sir, true. फॉल्स। ये हो गया फॉल्स। False. अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट लीजिए आप, दूसरा स्टेटमेंट भी देखो, मैं बताऊंगा कि ये फॉल्स क्यों हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये बच्चा लोग आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। True. ट्रू। तो इसका आंसर आएगा बेटा ट्रू। रीजन इज कि सर आप इधर से 3 रास्ते हैं तो उधर से भी तो उतने ही हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? नहीं सर, अगर 4 होते तो मैं, बेटा 4 होता तो मल्टीप्लीकेशन आप 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, क्या फायदा, दोनों तो सेम ही आएगा। सो इसलिए बोला जाता है बेटा कि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब हम कम्यूट कर सकते हैं, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो। इसलिए कभी कभी देखोगे ना, जो छोटा बच्चा रहता है क्लास 9 10 का, उसको बोलोगे ना कि 12 × 13 निकाल या 8 × 12 निकाल, तो 8 × 12 नहीं निकालता, वो 12 × 8 निकाल देता है, क्योंकि वो आसान है, उसको याद है। बात समझ में आ रहा है? अब मैं आपको बताता हूं बेटा ये गलत क्यों है। ये तो बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि दोनों में 9 एलिमेंट्स होंगे सर, मल्टीप्लीकेशन इज वैलिड। ये गलत इसलिए है क्योंकि बेटा ये दोनों सेट्स अलग अलग हैं। यहां पे जो x का वैल्यू है, यहां पे x का वैल्यू क्या है बच्चा लोग, 1, y का वैल्यू क्या है 4। लेकिन यहां से मैं पूछूं कि x का वैल्यू बताओ तो क्या आएगा, 4। क्या आएगा, 1। दोनों का ग्राफ जो होगा वो अलग अलग आएगा। सर ग्राफ अलग अलग आएगा, ये मुझे नहीं समझ रहा, समझो फिर। मैं सबसे पहले A क्रॉस B का ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने, और A क्रॉस B में सिर्फ 2-3 एलिमेंट का ही ग्राफ बनाऊंगा, 2-3 ऑर्डर्ड पेयर्स लूंगा, उनका ग्राफ बनाऊंगा। मान लो बेटा कि अब मुझे ये तो बताना नहीं है कि x एक्सिस कहां पे आएगा, y एक्सिस कहां पे आएगा, ये तो बचपन में ही करते थे आप लोग। सो 0 1 2 एंड 3 एंड दिस इज 4। यहां पे मैंने ले लिया 2, 1 नहीं लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। आप समझिएगा, सबसे पहला एलिमेंट क्या था बेटा A क्रॉस B में, याद है आप लोगों को? 1,4 जो पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा यहाँ पे 1,4 यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर मैं B क्रॉस A निकालूंगा तो ये फोटो जस्ट उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को?
ये जो फोटो आप Yes, देख sir. रहे हैं, ये फोटो आपका बिल्कुल ही उल्टा आ जाने वाला है। कैसे आएगा वो समझिए आप। अब की बार 1,4 नहीं आएगा, अब की बार क्या आएगा बेटा लोग? 4,1। एलिमेंट्स आप देख रहे हो दोनों के ग्राफ यहाँ पे आ गए, ये दोनों ही अलग अलग आ गए। यहाँ पे आप लिख रहे हो 1,4 और यहाँ पे आप लिख रहे हो 4,1, तो ये दोनों अलग अलग चीज है, एक ही चीज नहीं है। मैं कोई दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई दूसरा एलिमेंट बोलिए, कुछ तो था ना, उसके ऑर्डर पेयर्स थे, आप जो मर्जी बोल सकते हो, दूसरा बोलिए, तीसरा, जो मर्जी बोल दो आप। 1,5 1,5 ले लेते हैं बेटा, 1,5 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये 1,5 दूसरे बी क्रॉस ए में क्या बन गया था? 5,1। 5,1. यहां से थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। सो 5 यहां पे, हाँ जी 5 आ गया आपका यहाँ पे। सो 5,1 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सो आप लोग देख रहे हैं ग्राफ में ही डिफरेंस आ रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग है। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वन Yes, sir. ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं सर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है सर, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत चिंदी है सर। ए क्रॉस बी निकालना है तो 1 को सबके साथ भेज दो, 2 को सबके साथ भेज दो, 3 को सबके साथ भेज दो। अब मैं आपको बोलूंगा बेटा कि ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है सारा भेजना है आपको। कोई बच्चा भेज रहा है सर 1 भेज दो, 2 भेज दो, 3 रख लो। आप रख के क्या करोगे बेटा? मैथ्स है, हमारा इमोशन नहीं है, ये मैथ्स होता है। मैथ्स मन से नहीं होता है, मैथ्स से होता है। सो सारे भेजने हैं क्योंकि ऑल पॉसिबल है। अब सवाल रिलेशन की होती है, ये आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है? तो पैरेलली लिख रहे हैं आप लोग साथ साथ मेरे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है। वो नोट डाउन नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि नोट्स को जितना शॉर्ट हो उतना, जितना शॉर्ट हो सके उतना आपको बनवाऊं। हाँ एक्सप्लेन, सारे बच्चे इंग्लिश के पीछे नहीं भागेंगे, याद रखना। अगर आपको हिंदी पसंद है बेटा, हिंदी में लिख दो कि हमें ऐसा, देखो मैं भी, मेरे भी नोट्स देखोगे तो मेरे ऐसे नोट्स मिल जाएंगे कि सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जो हिंदी में है उसको हिंदी में लिख लीजिए। अब आपको समझ में आया, सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में लेंगे, तो लैंग्वेज आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा रिलेशन का। सर ये रिलेशन क्या है? रिलेशन बहुत बड़ा चीज तो नहीं है, लेकिन इससे मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो डेफिनेशन जरा ध्यान से देखना। मैं बोलता हूं बेटा कि रिलेशन का जो डेफिनेशन होता है वो सिंपली ये होता है कि एक कोई रिलेशन आप ले लो जो ए क्रॉस बी का सबसेट हो, ए क्रॉस बी का सबसेट हो। तो सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। या मैं ऐसा बोल सकता हूं समझने के लिए कि रिलेशन जो होता है बेटा, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में इमोशन की बात कर रहे थे ना कि सर 1 को भेज दो, 2 को भेज दो, 3 को रख लो, वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा, वो आपका रिलेशन हो जाएगा। सो अपने भावनाओं को रिलेशन में आप रख सकते हैं, और आपको ये मालूम है कि रिश्ता में भावना होता है, बाकी कहीं नहीं। सो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछो क्यों? क्योंकि ये कई सारे स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बच्चे लोग क्या करते हैं, रिलेशन इज ए क्रॉस बी। बेटा रिलेशन ए क्रॉस बी नहीं होता है, ए क्रॉस बी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। हाँ ये गारंटी है कि ए क्रॉस बी से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे बच्चे याद रखेंगे इसको। अब ये एग्जाम्पल हमारा स्टैंडर्ड बन जाएगा, हम पूरा चैप्टर इसी एग्जाम्पल पे पढ़ लेंगे। तो सारे बच्चे के दिमाग में ये एग्जाम्पल छपा हुआ होना चाहिए। बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो एक मिनट, जरा जितने भी बच्चे आए हैं मैं एक बार अटेंडेंस सेव कर लेता हूं, क्योंकि इसके बाद दो मेरे को नहीं लगता कोई आएगा, काफी आएगा। डन। हाँ जी, तो ये सारा याद रखना आप लोग, वैसे याद भी होगा। मैं एक रिलेशन बनाता हूं बेटा, हम लोग लेंगे टेकिंग रेफरेंस ऑफ above एग्जाम्पल।
ऊपर वाले एग्जाम्पल को रेफरेंस रखते हुए हम लोग समझेंगे रिलेशन के डेफिनेशन को, और इसके टाइप भी यहीं से समझ जाएंगे। इतना आसान है ये चैप्टर। तो पहला रिलेशन बेटा मुझे बताओगे आप लोग कि R1 कोई रिलेशन है जिसमें x और y ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। x जो है आपका सेट A का एलिमेंट है, समझते जाओ। x जो है सेट A से लेना है, y जो है सेट B से लेना है, दोनों सेट A सेट B से। कंडीशन ये है x जो होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए, y जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। बताओ वो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जितने थे उसमें से कौन कौन से निकल के आ जाएंगे, जल्दी बताइए। 3,1 वेरी गुड। 3,2 3,3 पहले मुझे ये बताइए बेटा कि कितने लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हैं, रेज हैंड करना। नहीं पाए, ठीक है, कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं। बेटा वापस समझिए आप। देखो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर्स x और y, मतलब आप x से रख सकते हैं, y से रख सकते हैं। वो x और y है क्या कि x सेट A का एलिमेंट है, y सेट B का एलिमेंट है। मैं एक बार बता भी रहा हूं कि हमारा फोटो जो था बेटा कुछ ऐसा था। ये आप नोट में ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। यहां से सर हम इसको एरो डायग्राम भी बोलते हैं। हाँ जी, मैपिंग भी बोल सकते हैं, एरो डायग्राम भी बोलते हैं, वेन डायग्राम भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसको एरो डायग्राम से मैपिंग ज्यादा फेमस है, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलने को तो एरो डायग्राम बोल दिया जाता है। ठीक है बेटा, देखो ये सेट ए के एलिमेंट्स है एंड सेट बी के एलिमेंट्स है। आपको क्या करना है कि ऑर्डर पेयर बनाना है। ऑर्डर पेयर कितने बनाए थे सर? हमने टोटल 9 बना के रखा है, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ। और दूसरी बात 4 5 6, हाँ जी, आपको x जो है वो यहां से लेना है, y जो है यहां से लेना है। लेकिन कंडीशन है दोनों पे कि आप x जो लोगे वो 2 से बड़ा होना चाहिए और y जो लोगे 4 से छोटा होना चाहिए। तो बेटा बताओ क्या कोई ऐसा रिलेशन निकल के आएगा? नो सर। कोई बच्चा सर 1,5 ले लो आप। अब देखो कहां पे गलती करेगा। देखो y जो लिया है वो 4 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। सॉरी 4 से छोटा ले लेना, तो पहली गलती हो गई। 1,3 हाँ 1,3 लेते हैं हम लोग। 1,3 में क्या दिक्कत है बेटा कि x आपका वॉइड हो गया, x जो है 2 से बड़ा चाहिए, हमने x को 1 ले लिया है, वो 2 से छोटा है। तो क्या कोई ऐसा रिलेशन निकल के आ रहा है? लास्ट वाला रिलेशन क्या था बेटा? 3,6 याद है आप लोगों को? Yes, sir. लास्ट पीरियड पे हमने जो बनाया वो 3,6 था। तो मैं अगर 3,6 लेता हूं तो भी ये वॉइड हो जाएगा। 3 2 से बड़ा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन y 4 से छोटा चाहिए, यहाँ पे 4 से बड़ा हो गया। तो क्या कोई ऐसा रिलेशन निकल के आ पा रहा है बच्चा लोग? जैसे यस और नो? नो। नो नो सर आप लोग 5 लिख दिए, 5 लिखिए 5। क्यों सर कुछ नहीं आया? नहीं तो आप ऐसा लिख दीजिए कि सर कुछ नहीं है। अब यहां से ना कुछ इंटेलिजेंट आदमी निकल के आते हैं और लिखते हैं सर ऐसा। मैं थोड़ा होशियार हूं, मैं ऐसा लिखूंगा। बेटा ये नल सेट नहीं होता है, ये सिंगलटन सेट होता है, क्योंकि फाई एक एलिमेंट है। क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं कि इनमें से नल सेट कौन सा है? ये है, ये है, ये है कि ऑल ऑफ दिस? यार आंसर बेटा 2 सही है इसमें, सिर्फ ये है और ये है। ये सिंगलटन सेट होता है क्योंकि इसमें आपने कर्ली ब्रैकेट में एक एलिमेंट को रखा है। समझ में आया? तो ये होशियारी ना करना, मैं इसको यहाँ पे रख करके क्रॉस करूंगा ताकि आपको याद रहे कि सर मुझे ये नहीं लेना है, इन दोनों में से ये ले लीजिए। ठीक है, चलो R1 निकल के नहीं आया। अब R2 आपसे पूछा जाएगा। R2 बताना है आप लोगों को। R2 एक ऐसा रिलेशन है बेटा सच दैट, यहां से, हाँ जी बेटा किसी को डाउट है? हैंड रेज कर रहे हो, बताइए जल्दी से। x बिलोंग्स टू A, अब मैं उल्टा ले रहा हूं, x बिलोंग्स टू B, y बिलोंग्स टू A, x प्लस y इज इक्वल टू 2। बोलिए कोई ऐसा रिलेशन निकल के आएगा? तो चीज नो सर। नहीं है, नो सर। 2 हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सर जो सबसे छोटा ऑर्डर पेयर आप लोगे वो 1 और 4 लोगे, यहाँ पे उल्टा लोगे क्योंकि x जो होगा वो 4 से आ रहा है।
सॉरी x जो है b से आ रहा है ना, x जो है b से आ रहा है, तो हम ऐसे जाएंगे। तो 4 और 1 सबसे छोटा है सर, उसका ही सम 5 आता है, आप 2 लिखे हो। तो अगेन बेटा ये कौन सा रिलेशन हो गया? वॉइड रिलेशन, क्योंकि सर ऐसा रिश्ता मुझे दिखाई नहीं दिया। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. वॉइड रिलेशन, रिलेशन आप डिफाइन कर पा रहे हैं, धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अभी भी कोई ऐसा है जिनको समझ में नहीं आ रहा बेटा? एक बार हैंड रेज करना। यहाँ पर वर्ड रिलेशन की जगह हम 5 सेट क्यों नहीं लिख सकते? 5 क्यों नहीं लिख सकते? बेटा आप रिलेशन निकाल रहे हो ना, सेट नहीं लिख रहे हो, समझ रहे हो आप? Yes, यहाँ sir. पे भी आपको वर्ड रिलेशन ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? मैं तो बस बताया कि हम नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वह रिलेशन आपका वॉइड है, मतलब ऐसा कोई रिश्ता बन के नहीं आया। Yes, समझ sir. में आ रहा है आपको? Yes, sir. अब मैं एक R3 डिफाइन कर रहा हूं और ये R3 लास्ट होगा, फिर आपको खुद ही समझना है कि सर मुझे क्या लेना है। सो R3 लेते हैं, थर्ड वन इज R3। ये कलर दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा कलर है? ग्रीन कलर? Yes, sir. No, sir. No. बेटा रेड नहीं है, रेड तो नहीं है, Pink. पिंक भी नहीं है। Sir, maroon. Dark pink. ये पिंक और मैरून कैसे हो गया यार? नहीं पिंक नहीं है, वैसे इसको पता नहीं, कुछ तो बोल, लड़कियां बता देगी, इन लोगों को बहुत कलर याद है। कलर बोलते हैं सर, कौन सा कलर बेटा? हिंदी में पता है, रानी कलर बोलते हैं। क्वीन कलर, क्या बात है, ये क्वीन कलर है। Sir, magenta. हाँ ये देखो दिल्ली घूम के आए हैं भाई साहब, मजेंटा बोल रहे हैं। मजेंटा लाइन है ना दिल्ली में एक मेट्रो की। एनीवे छोड़ते हैं कलर की बातें, मुझे एक रिलेशन बना के दिखाइए आप लोग। A, B ordered pairs such that A belongs to A, B belongs to B, and A plus B is, हाँ जब प्लस है तो मॉड क्यों ही ले, लेस देन 10। जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा? केशव तुम एक्सप्लेन करो क्वेश्चन को। बन जाएंगे। केशव क्वेश्चन एक्सप्लेन करो आप। इसके अंदर बोला हुआ है कि हमारा जो ए कोमा बी से हमारा रिलेशन बनेगा, जिसके अंदर जो स्मॉल ए है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, और बी स्मॉल बी एलिमेंट जो है वो कैपिटल बी सेट से बिलोंग करना चाहिए। साथ में जो हम ए प्लस बी का सम लेंगे वो 10 से स्मॉल होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, वेरी गुड। तो आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं बेटा कि सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू आ रहा था वो कितना आ रहा था? 9। 9. तो सर इसमें सारे के सारे पॉसिबल है। यस सर। Yes, sir. गया आपको? तो हम एक रिलेशन ऐसा बनाया हम लोगों ने जहां पे कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं था। सेकंड हमने एक ऐसा रिलेशन बनाया जिसमें सारे पॉसिबल थे। बात समझ में आ रहा है बेटा लोग? अब यहां से क्रूशियल पॉइंट हम नोट करते हैं। सो बेसिकली मैं बोल दूं कि R3 जो होगा वो होगा सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यस और नो? यस सर। Yes, Sir. Yes, sir. मॉडल पेयर्स बने थे, हमने सारा ही उठा लिया। अब मुझे ये बताओ बेटा कि जो वॉइड रिलेशन हुआ वो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन हुआ कि नहीं? यस सर हुआ। क्योंकि सबसे छोटा Yes, रिलेशन sir. कुछ Yes, sir. निकल के ही नहीं आया, स्मॉलेस्ट रिलेशन हमने देख लिया। एंड ये जो रिलेशन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल रिलेशन, याद रखना इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है बेटा कि रिलेशन विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जितना पॉसिबल रिलेशन है आप सारा ही रिलेशन निकाल लिए तो आप बोलोगे वो रिलेशन क्या था बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन था। सो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? सबसे छोटा होगा कि सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा होगा। सो ये लार्जेस्ट रिलेशन इनको बोला जाता है। जिस दिन ये दोनों साथ में आते हैं इनको बोला जाता है
ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल समझते हो? ट्रिवियल का मीनिंग क्या होता है? अब ये बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप मैट्रिक्स पढ़ोगे, डिटरमिनेंट पढ़ोगे, तो आपको ट्रिवियल वर्ड बार बार परेशान करेगा। ट्रिवियल का मतलब होता है बेटा वास्तविक या वास्तव में। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि ऑब्वियस है कि होगा ही होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉमन सेंस है, यार ये तो समझना ही था हमको, वैसे ही ट्रिवियल होता है कि ये चीज होना ही है। एक और एग्जांपल दूंगा आपको कि ट्रिवियल का मतलब क्या होता है। पहले मैं लिख देता हूं, इनको बोला जाता है ट्रिवियल रिलेशन। अब मैं आपसे बोलूं, ट्रिवियल का थोड़ा बहुत मीनिंग समझा रहा हूं, नोट में आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला बेटा कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। आप बोलोगे सर ये तो सच में है, इसमें कौन सी बड़ी बात आपने बोल दिया, लग रहा है ना कि सर ये कॉमन सेंस की बात है कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी को बोला जाता है बेटा ट्रिवियल है। इसका सॉल्यूशन जो होगा ट्रिवियल होगा। मैं बोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आएगा या 0 से 0 के बराबर आ सकता है। आंसर राइट है कि रॉन्ग है? राइट। राइट। क्या बोल रहे हो कि 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का सम निकाल रहे हो आप? ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। आप 3 पॉजिटिव चीजों को ऊपर से ऐड कर रहे हो। 0 से बड़ा तो होना ही था सर, नहीं तो 0 के बराबर होगा। कोई बच्चा बता सकता है कि 0 के बराबर कब होगा? ये जब इनको 0 लेंगे। जीरो जीरो के इक्वल है। जब ऑल XYZ वैल्यू को जब zero 0, जब एक्स वाई जेड के सारे वैल्यूज ही 0 हो जाए, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो ये होता है ट्रिवियल का मीनिंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन सेंस बोलते हैं, ऑब्वियसली बोलते हैं, मैथ से हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल। चलिए ठीक है, हमने रिलेशन समझ लिया, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, हमने रिलेशन से वॉइड रिलेशन डिफाइन कर लिया, हमने रिलेशन से यूनिवर्सल रिलेशन फाइंड कर लिया। अब ये सब छोड़ो, इंग्लिश बिल्कुल दूर रखें। मैं वैसे भी इंग्लिश को बहुत ही दूर रखता हूं, इसको ट्रैश बिन में डाल दो। डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। डोमेन एंड रेंज तो होता है बेटा, वो सारे लोग ही जानते हैं ना शायद। यस सर। यस सर। यस अच्छा, सर। ऑर्डर पे का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन। वेरी गुड। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? डोमेन होगा। डोमेन। जो सेकंड एलिमेंट होगा किसका? ऑर्डर पेयर का फंक्शन। रेंज। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। समझ में आया? वो रेंज होता है। एक और वर्ड है, छूट रहा है, वो मुझे बताओगे गेस करके सर? कोई एक तो छूट रहा है। कोडोमेन। कोडमेन। कोडोमेन। तो कोडोमेन सर आपने लिखा क्यों नहीं? आप हमसे पूछने के लिए रखे थे? नहीं, कोडोमेन बेटा एक ऐसा चीज है कि अगर क्वेश्चन ने आपसे पूछ दिया तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख देंगे दोबारा। क्वेश्चन में नहीं, ऐसा भी नहीं यार, इतना भी होशियार नहीं लिख देंगे क्वेश्चन गलत है सर। कोड में जब भी क्वेश्चन लिख देंगे, क्या बोले बेटा? क्वेश्चन ही आंसर होगा। हाँ वेरी गुड, क्योंकि कोडोमेन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है। सो हम डोमेन फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं, और कोडोमेन दिया होता है। तो मैं वही बोलता हूँ कि अगर कोडोमेन मेरे सामने होता था, मैं उसका फोटो मस्त लगा करके पूजा करता कि बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान थे मैथ्स में। सो डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है, और याद रखना बेटा ये आपको परेशान करेगा थ्रू आउट द होल मैथमेटिक्स। आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे डोमेन एंड रेंज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो डोमेन का मतलब होता है शाहरुख खान। शाहरुख खान समझते हो? यस सर। किंग खान। यस सर। यस सर। बॉलीवुड वाले किंग खान बोलते हैं इनको। एंड दूसरा क्या? रेंज, इनको बोलते हैं बच्चन साहब। जानते हो बच्चन साहब किसको बोलते हैं? यस सर। अमिताभ। यस सर। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन के अंदर एक क्वालिटी है, क्या है बताओ? वो लंबे हैं, है ना? यस सर। ये लो, कोई है इसको अमिताभ बच्चन को छोटा बोलेगा? ये है अमिताभ बच्चन, मतलब वाई एक्सिस। रेंज मिलता है आपके वाई एक्सिस पे, और खान साहब मिलते हैं एक्स एक्सिस पे। याद है ना आपको? शाहरुख खान ऐसा हाथ फैलाते हैं, यहाँ पे डोमेन मिलता है एक्स एक्सिस पे, इसलिए मैं इनको खान साहब बोलता हूं। और ये है बच्चन साहब। सो डोमेन मतलब शाहरुख खान, और रेंज मतलब बच्चन साहब। हाइट हॉरिजॉन्टली डोमेन, वर्टिकली रेंज, एंड वर्टिकली पूरा वाई एक्सिस ही कोडोमेन होता है आपका।
तो मैं जानता हूं कि डोमेन एंड रेंज आप लोगों को आता है। कोई बच्चे को डोमेन एंड रेंज में डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, हैंड रेज कीजिए, नहीं है तो मत कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाना मतलब टाइम वेस्ट है। कोडोमेन भी जानते हो? यस सर। सो यहां पे बेटा इंपॉर्टेंट क्या है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, कि ऐसा नहीं है। चलो मैं ऊपर वाला ही पूछ लेता हूं, अबव एग्जांपल्स। हाँ आगे यार बता दो, क्वेश्चन दिया है, जल्दी से बताइए। पहले इसको सॉल्व करना है, प्रॉपर वे में सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि हम लोग देख रहे हो भाग रहे हैं। कोई बच्चा मुझे बताए सेट ए के जो एलिमेंट्स निकल के आएंगे इस स्टेटमेंट से, वो क्या आएगा? जल्दी बताओ। 2 4 6 8 2 4 6 8 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा कि नहीं आएगा? No, sir. कब आता वो? Less than लेस देन और इक्वल टू आता। वेरी गुड, मतलब लैंग्वेज आपका बिल्कुल सही है। बी बताइए बच्चा लोग। 1 3 5 1 3 5 7 9 9। क्या बात है। रिलेशन मुझे निकालना है। देखिए बेटा, ये सब ना मैथमेटिकली नोटेशंस होते हैं जो बच्चे लोग छोड़ देते हैं एग्जाम में, पढ़ते ही नहीं है। बहुत आसान होता है। एक रिलेशन फाइंड करना है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी होंगे। ए जो होगा ए से आएगा, बी जो होगा बी से होगा। सर ये कहाँ लिखा है, आप कहाँ बोल रहे हो? बेटा ये जब नहीं लिखा हो तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि पहला सेट पहले सेट से, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया था। कहा गया ये कि पहला एलिमेंट आपको सेट बी से लेना है, दूसरा एलिमेंट आपको सेट ए से लेना है, वैसे ही मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये रहा। अब मुझे बेटा रिलेशन निकाल के दिखाना है कि a प्लस बी का वैल्यू लेस देन 10 आना चाहिए। बताओ जरा रिलेशन क्या निकल के आ रहा है? 2,1 2,3 2,5 2,7 4,1 4,3 4,5 6,1 6,3 6,3 तक ही जाएगा ना। वेरी गुड। सो पहला आया बेटा 2,1 2,3। सर 8,1 भी आएगा। हाँ 8,1 भी आएगा, मतलब 8,3 तक ही जा रहा है, 5 7 नहीं आ रहे। मेरा बोलने का मतलब सर 8,1 हाँ 8,1 आएगा ना बेटा। पहले 2 का निपटा ले। 8, सर आपने 8,3 बोला। अच्छा 8,3 बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी समझ गया मैं आपको बात। सो 2,3 फिर हो गया 2,5 2,7 9 तो जाएगा ही नहीं। 4 को निपटा देते हैं। 4 1 4 3 4 5 एंड 4 7 नहीं होगा। 6 को लेते हैं। 6 1 6 3 बस खत्म। 8 1 डन है। मुझे बताओ डोमेन कौन है? डोमेन बताइए जल्दी से। 2 4 6 8 4 6 8 वेरी गुड। जरा इसको ये कर लेते हैं। कहाँ गया? यहाँ पे है, और यहाँ से इसको हम पेस्ट कर लिए। फिर यहाँ पे हमने इसको क्लियर कर दिया। सो डोमेन बताइए बेटा लोग। सबसे पहला डोमेन है डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन क्या हो जाएगा? 6 8 2 4 6 8 वेरी गुड। 2 4 6 सेट ए 8 एंड रेंज बताइए जरा। 1 3 5 7 3 7 9 पूरा सेट बोल। 1 फिर 1 3 5 7 9 नहीं होगा। सर होगा। हाँ होगा बेटा, नहीं होगा। नहीं बस मेरे को डाउट है, मैं आप लोगों से बोलता हूँ 9 होगा कि नहीं होगा? नो सर नहीं सर होगा। नो सर नहीं होगा सर। 9 फिर कहाँ पे जाएगा? कोड में तो बेटा कोड में क्या क्या आ जाएंगे? 1 3 5 7 9। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को। मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप ग्राफ को प्लॉट करोगे बेटा लोग, ग्राफ को दोस्ती मतलब इतना बढ़िया सा दोस्ती कर लो इसके साथ कि पूरा मैथ्स आपको स्ट्रांग यही करेगा, मजा भी आएगा आपको। तो जब आप सेट ए के एलिमेंट को लिखोगे, सेट बी के एलिमेंट को लिखोगे बेटा,
तो ए के जो ए पे आएंगे वो आएगा 2, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 4, तो यहां पे आएगा 6 और यहां पे आएगा 8। जो हॉरिजॉन्टल है वही मेरा डोमेन है, जो वर्टिकल है वो हमारा रेंज है, लेकिन उसमें कंडीशन होता है। उसमें क्या क्या आ रहा था बेटा? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब सोचो कि जब आपने रिलेशन निकाला तो कौन कौन से आए, किसके साथ रिलेशन निकला? 1 आ गया था सर, 1 आ गया था, 3 आ गया था, 5 आ गया था, 7 आ गया था, 9 तो आया ही नहीं। तो ये जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा आउटपुट निकल के आया, सिर्फ यही हमारा रेंज है और ये हमारा डोमेन है 2 4 6 सेट। नंबर लाइन पे नहीं, मैं डिस्क्रीट वैल्यू की बात कर रहा हूं। 2 4 6 सेट डोमेन, 1 3 5 7 रेंज, एंड 1 3 5 7 9 पूरा का पूरा कोर डोमेन। बात समझ में आया? वैसे सिंपल sir. लैंग्वेज में बताया जाए तो पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोर डोमेन, एंड जो पहले सेट को दूसरे सेट से रिलेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे 1 रिलेट किया, 3 रिलेट कर रहा है, 5 रिलेट कर रहा है, 7 रिलेट कर रहा है, वही आपका रेंज है। इसको बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं आउटपुट। बात समझ में आई बेटा? ये फंक्शन में Yes, आपको sir. Yes, sir. रिलेशन पे इनवर्स रिलेशन क्या होता है मुझे बताओगे? हाँ जी सर, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है। तो अगर आपका कोई एक ऐसा रिलेशन है जो 1 2 है, 2 3 है, 4a है, 5b है, तो जब आप R इनवर्स निकालोगे तो क्या 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 किया जाता है बताना जरा? सर इन एलिमेंट को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में होंगे उन्हें लिख दे रहा हूं आप लोगों को। ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, स्वैप कर दो। अब बताओ। 2 1 हाँ 2 1 2,1 हो जाएगा। 3 वेरी 3 गुड। 2 3 2 A4 4 B5। क्या बात है बेटा? R में मुझे डोमेन ऑफ R बताइए जरा। डोमेन ऑफ R 1 2 4 5 1 2 4 5 डोमेन हो गया 1 2 हो गया 4 1, मैं लिख देता हूं 1 2 4 5। रेंज ऑफ R बताइए। 2 3 2 AB। 3 AB। 3 AB। अब नीचे आते हैं, R इनवर्स में बताइए बेटा इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ 3 AB। 2 3 AB वेरी गुड 2 3 A B। एंड आप रेंज ऑफ R इनवर्स बताइए। 1 2 4 1 2 4 5 2 1 2 4 5। 1 2 4 5। कुछ चीज आप नोटिस किए? Yes, sir. ऑब्जर्वेशन आपको लग रहा है? क्या देखा The आपने? domain of R is equal to ऊपर जो range of domain- R inverse. एंड रेंज ऑफ R इज डोमेन ऑफ R इनवर्स। R inverse। तो जैसे ही हम एलिमेंट को स्वैप करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर चेंज होगा और डोमेन और रेंज अपने आप चेंज हो जाएगा। तो पूरे कहानी में काम का कौन सा बात है बेटा? ये समझ में आया? तो इतने बड़े अंग्रेजी से हमने सिर्फ इतना काम का निकाला है। समझ में आ गया? नहीं? Yes sir नेक्स्ट आते हैं बेटा टाइप ऑफ रिलेशंस ऑन गिवन सेट ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन गिवन सेट ए। सबसे पहला तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो लिखा है ये, इसका मीनिंग बताइए। कोई बच्चा समझ पा रहा है ये क्या लिखा है सर? रिलेशंस ऑन गिवन सेट ए। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे सिर्फ इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। क्या ट्रांसलेट करते हैं? सर सेट ए पे जो रिलेशन होगा वो हमारा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। इसके 2-3 सिनोनिम्स हैं। पहला ये है कि जब रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है कि सेट ए रिलेशन ऑफ सेट ए टू इटसेल्फ, खुद के साथ रिश्ता। दूसरा नाम होता है ए क्रॉस ए। अच्छा मतलब सर जो सेट ए दिया है उसको इधर भी लिखना, इधर भी लिखना है? हाँ जी वही लिखना है। तो पहला जो लिखा वो भी ए का होना चाहिए, दूसरा जो लिखा वो भी ए होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिलेशन ऑन सेट ए। याद रखोगे इस चीज को? यस सर। अब ये आप बार बार क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये हमेशा ही आएगा आपके सामने, हर डेफिनेशन में आएगा। देखो रिलेशन ऑन ए। नेक्स्ट आ जाओगे,
रिलेशन ऑन ए। आगे आ जाओगे, किधर गया, देन द रिलेशन ऑन ए, ये हर डेफिनेशन में ही आएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि सबसे पहले रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब समझो। रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या होगा, ए क्रॉस ए। तो रिलेशन ऑन सेट बी का मतलब क्या होगा बेटा लोग, B क्रॉस B B बी cross B रिलेशन ऑन सेट सी का मतलब क्या होगा, C क्रॉस C C cross 2 C क्रॉस C C अब क्रॉस C। मुझे बताइए कि ये रिलेशन का नाम आपने सुना थ्रू आउट द लेक्चर, समझ में आया? Yes, फिर ये कहीं पे आया था, कहाँ पे आया था? yes sir सर जब हम एग्जांपल कर रहे थे रेंज एग्जाम्पल ले रहे थे और सर हमारा कोई रिलेशन निकल के ही नहीं आ रहा था। तो जो रिलेशन निकल के नहीं आया उसको क्या बोलेंगे बेटा लोग, void relation अच्छा एक और रिलेशन आया था, universal ये सर इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब एक भी नहीं लाया, एक भी रिलेशन नहीं निकला, वॉइड रिलेशन। एक सर ऐसा void relation बता दो एक बार। ऑर्डर निकल के आ गया, यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आ गई बेटा लोग? सर कोई void डाउट? relation नहीं है समझ। इसमें कोई दिक्कत अभी तक, कोई दिक्कत किसी को? यस नहीं सर। सर वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। क्या बात है, आगे चलते हैं थोड़ा ना, अब मजा आएगा। सर void relation बता दो एक बार। वर्ड रिलेशन, ठीक है बेटा, आप एक सेट बताइए। समझने के लिए बेटर है कि आप एग्जांपल खुद दो। सेट ए आप खुद बताओ। 1 2 3 ये तो हो चुका है ना, कुछ दूसरा बता दो। A B C ए बी सी ले लेते। सो ए क्रॉस ए अपने दिमाग में आप समझ लिए क्या होगा बेटा, यस सर। क्या होगा, दो तीन बता दो मुझे। A B B C और कुछ नहीं है, ए बी सी बी ए बी यस सर। हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि मुझे एक ऐसा रिलेशन दो जिसपे x, y ऑर्डर्ड पेयर्स निकल के आए, सच दैट x और y दोनों ही a से बिलोंग करें, क्योंकि a क्रॉस a निकाल रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि x a से आएगा y कुछ और कहीं और से आएगा, क्योंकि दूसरा सेट तो दिया नहीं है। हम रिलेशन ही सिर्फ सेट a पे डिफाइन करें तो सेट a से ही लिया जाएगा, सच दैट x एंड सच दैट हो गया, एंड x माइनस y शुड बी 2। निकाल के बताओ बेटा रिलेशन। आप a कॉमा a लोगे वो 0 आएगा, आप Yes, a sir. कॉमा b लोगे वो a माइनस बी आएगा, वो 2 थोड़ी आएगा, वो a माइनस बी आएगा। आप a कॉमा c लोगे वो a माइनस सी आएगा, वो 2 थोड़ी आएगा। तो क्या आपने कोई रिलेशन निकाला जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? नहीं। समझ में आया बेटा? अगर आपको Yes, sir. ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस से 1 2 3 ले लेता हूं, या मैं ले लेता हूं 2 4 6 एंड यहां पे लिख दिया 2 माइनस ये, कि थोड़ा इसको चेंज कर देता हूं मैं, कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। कोई है ऐसा रिलेशन बेटा? सोच कर देखो जरा। सबसे जो लास्ट वाला बनेगा वो 6,6 बनेगा और उसका डिफरेंस 0 आएगा। 6,4 का डिफरेंस 2 आएगा, 4,6 का डिफरेंस -2 आएगा, 6,2 का डिफरेंस 4 आएगा। कोई ऐसा रिलेशन निकाल पाए बेटा जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? बोलो यस सर नो, बोलो किसका डाउट था? No sir. तो आप समझ में आ गया कि ऐसा कोई रिलेशन हम निकाल नहीं पाए। तो आर क्या होगा बेटा आपका 5। एंड Yes sir. जो नल सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, समझ गए? Yes sir. यस, किसी ने रेज हैंड किया बेटा, इसमें किसी को दिक्कत? Excuse me sir. हाँ जी बेटा बोलिए। सर जैसे आपने ऊपर लिखा था ना ए, सर ऊपर करना है जरा सर। रिलेशन यहाँ पे दिक्कत है सर, आपने कुछ की ए जो है उसके इटसेल्फ सर कुछ लिखा था हाँ, रिलेशन ऑफ सेट ए टू इटसेल्फ, यही है ना सर। इसको हम रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं। ना 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 ना, वो तो अभी आएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो दूर की बात है, मैं अभी आ रहा हूँ वहां पे, बताऊंगा, उसमें भी डाउट नहीं आएगा आपको। पहले मुझे ये बताइए, वॉइड रिलेशन समझ गया सबको? यस सर यूनिवर्सल समझ गया आपको? यस सर अब आते हैं आइडेंटिटी। इतना ज्यादा इंग्लिश नहीं याद रखना है बेटा, आपको बस काम की चीज याद रखनी है, और काम का चीज ये है
कि आप याद रख रहे हो कि x और y के बीच में ऐसा रिलेशन, जो x और y के बीच में ऐसा रिलेशन जहां पे x और y दोनों इक्वल है। सर समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, ध्यान से समझो बेटा। ये सवाल, ये जो मैथमेटिकली मैंने आपको लिखा है, यहाँ पे आप जो भी ऑर्डर्ड पेयर लोगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर लोगे आप, पहले तो सारा ऑर्डर्ड पेयर में लेना है। सारा ऑर्डर्ड पेयर मतलब एवरी एलिमेंट, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एवरी एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड इटसेल्फ ओनली इज इंपॉर्टेंट। पूरे डेफिनेशन में ये दो वर्ड ही काम का है कि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो, बहुत सारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, लेकिन वैसा ऑर्डर पेयर लो जहां पे दोनों ऑर्डर पेयर का वैल्यू सेम हो। जैसे 1,1 एक्सेप्टेबल है, 2,2 एक्सेप्टेबल है, क्या 4,4 एक्सेप्टेबल है बेटा लोग आइडेंटिटी में? यस चलेगा सर। क्या 4,3 एक्सेप्टेबल है? नहीं, क्योंकि 4 3 से रिलेटेड तो है, ये कंडीशन तो चल रहा है सर, लेकिन क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। नहीं सर, समझाओ जरा, समझाओ, वापस समझाओ, मजा नहीं आया। लो बेटा एग्जाम्पल लो, बिना एग्जाम्पल के कैसे समझोगे आप? लीजिए, मैंने एक ऐसा रिलेशन निकाला बेटा, सेट ए ले लेते हैं। सेट ए अपना वही 1 2 3 रहेगा। लेट्स सपोज कि सेट ए इज 1 2 3। सो बेटा ए क्रॉस ए आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका होगा। मैं एक ऐसा रिलेशन निकाल रहा हूं R1 जिसमें 1,1 है, 2,2 है। फिर मैं दूसरा रिलेशन निकाल रहा हूं जिसमें 1,1 है, 2,2 है एंड 3,3 है। एंड मैं R3 निकाल रहा हूं यहां से, मतलब थर्ड रिलेशन निकाल रहा हूं। थर्ड रिलेशन इज 1,1, 2,2, 3,3 एंड 2,3। मैं ये ऑर्डर्ड पेयर लेके आया। मैं बोला बताओ जरा आइडेंटिटी कौन है। तो आप क्या सबसे पहले देखोगे? ए को देखोगे, ध्यान से समझिएगा। आप देखोगे ए को, ए क्रॉस ए आपके दिमाग में आ जाएगा। आप तुरंत देखना, सर मेरे को 1 क्रॉस ए 1,1 चाहिए, 1,1 चाहिए, 2,2 चाहिए, 3,3 चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और ये चाहिए ही चाहिए, इतना ही, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो मुझे बताइए बेटा, इस बात से क्या इसको आइडेंटिटी आप बोलोगे? नो सर, नो। क्यों? कौन सा कंडीशन वॉइड हो गया? एवरी एलिमेंट नहीं। एवरी एलिमेंट वाला कंडीशन वॉइड हो गया। क्यों सर? 3,3 इज नॉट देयर। अच्छा, ये वाला आइडेंटिटी है बच्चा लोग? यस सर, यस सर, यस सर। क्योंकि सर जो चाहिए था वो है और उससे ज्यादा भी नहीं है, तो ये तो है। थर्ड वाला बताइए बेटा, क्या आइडेंटिटी है? नो सर, क्यों? कौन सा कंडीशन वॉइड हो गया? इटसेल्फ ओनली। ओनली वाला कंडीशन वॉइड हो गया। वेरी गुड, काफी समझदार है। ओनली वाला कंडीशन वॉइड हो गया तो आइडेंटिटी नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद आता है, यस सर, उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव। अब यहां पे बेटा कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा आ गया तो दिक्कत है, नहीं। ये सीधा सीधा बोलता है कि देखो भैया, आप आइडेंटिटी को उठा लो और उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा दो। देखो याद करने का कितना सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। यहां पे एवरी एलिमेंट तो लिखा ही है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट लिखा है, बट इटसेल्फ ओनली लिखा है क्या बेटा लोग? नहीं। नो सर, एवरी एलिमेंट चाहिए, लेकिन सिर्फ इटसेल्फ से होना चाहिए। तो आइडेंटिटी तो होना चाहिए, और प्लस में अगर एक्स्ट्रा आ गया तो चलेगा। तो मुझे बताओ बेटा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि सर एवरी वाला कंडीशन तो इसमें भी नहीं आ रहा है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है बेटा लोग? हाँ सर। Yes sir. आइडेंटिटी और एक्स्ट्रा दोनों चलता है। अगर आइडेंटिटी है तो भी रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा लगा दिया तो भी रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं बच्चा लोग? यस सर, हाँ, ये रिफ्लेक्सिव होगा, यस Yes सर, sir. यस सर, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि सर ये ओनली का कंडीशन वॉइड हो गया तो चलेगा, उसमें क्या है। ओनली का कंडीशन आइडेंटिटी में वहां पे अप्लाई करो, रिफ्लेक्सिव में नहीं। तो मैं एग्जांपल के लिए बस यहां पे लिख दे रहा हूं कि R1 इज रिफ्लेक्सिव। नो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। R2 रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी सर है। R3
रिफ्लेक्सिव था कि नहीं था बेटा लोग? सर था। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नोट यहां पे ध्यान दीजिए कि हर सवाल आपको देना है, जवाब सवाल मैं दूंगा, जवाब आपको देना है, सॉरी। सो सवाल है कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप समझ जाइएगा, इज आइडेंटिटी। false, वेरी गुड। No, sir. एवरी आइडेंटिटी इज रिफ्लेक्सिव। true, Yes, sir. True. Yes. समझ गए हो आप? एवरी आइडेंटिटी इज रिफ्लेक्सिव। सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने डायरेक्ट बता दिया सर ये फॉल्स है और ये ट्रू है। Yes, sir. बात समझ में आ गई? आ गई Yes, सर? Yes, yes sir. sir, अच्छा, क्या ये हमेशा गलत है? No, sir. no sir, नहीं, No, गलत sir. नहीं है। क्यों? क्योंकि सर R2 तो रिफ्लेक्सिव था ही आपका, तो वो तो आइडेंटिटी भी था। तो ऑलवेज नहीं, ऑलवेज गलत नहीं होगा। सो एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी आइडेंटिटी। वर्ड समझ में आया आप लोगों को बेटा लोग? कि नीड Yes, नॉट बी sir. आइडेंटिटी, जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? नीड नॉट बी। बात समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. sir. yes Yes. sir, 7 बज गया, मैं आपका 5 मिनट टाइम ले लिया। वैसे इनिशियली बेटा होगा, धीरे धीरे हम लोग ट्रैक पे आ जाएंगे। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, देन एक और आता है एंटी सिमेट्रिक, एंड कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये एक क्वेश्चन है बस। मैं जल्दी से कुछ क्विज पूछ लेता हूं आप लोगों से। आंसर बोलो, स्क्रीन पे देखो, आंसर बोलो। ये एंट्रेंस एग्जाम के सवाल हैं, तो इसको मत समझना सर ये आप कुछ ऐसे ही दे दियो। बोलो बेटा, रिलेशन फ्रॉम P to Q इज क्या? subset of p cross q, परफेक्ट, सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं, गलत है। सबसेट ऑफ P क्रॉस Q मैं आपको पहले ही बता दिया था। ये बताइए, जल्दी बताइए। सेट ए में a cross b, कंसीडर अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम sir, a cross A b, to B, A to B, so which option is correct? A to B, c, a cross b, A cross B, very good। Cross B. ये बताइए, हाँ ये बता दीजिए, मेरे से आप कैडबरी का पैसा ले लीजिएगा, बता दो। sir, 2 की power 35, और देवा D. तुम बता दिया, मेरा पैसा खत्म। मैं Sir, D. डी की बी जल्दी। sir, b, Sir, b, तो कुछ बच्चे 2 बी की बोल power रहे हैं, कुछ 35, बच्चे बी बोल रहे हैं। 2 की power करना 35, बी वाले हैंड D. जल्दी से, एक बस। तो हम जनता के साथ जाएंगे। डी वाले जरा हैंड रेज करो, डी वाले हैंड रेज करो। डी वाला भी कोई नहीं है, अरे देवा। sir, b वाला होगा, आंसर बेटा बी करेक्ट है। अब थोड़ा आपको सोच के आना है, थोड़ा स्मार्ट बनिए और सोच के आइए कि हुआ कैसे। sir, number of relation is equal to 2 की power a cross b, हाँ वही तो सवाल है बेटा कि नंबर ऑफ रिलेशन हम क्या सोच के निकालते हैं। मैं आपको पहले ही बोला बेटा कि हम कोई ऐसा चीज मैं पर्सनली नहीं बताऊंगा। मैं बताने को आपको ये भी बता था कि A क्रॉस B में मल्टीप्लाई करके 9 एलिमेंट्स निकाल दीजिए, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको लॉजिक बताया कि ऐसा होता है। तो आप जो फॉर्मूला बता रहे हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन 2 पावर में mn होता है, वही तो सोच के आना है कि कैसे होता है। अगर आपके पास आंसर है तो अभी बता दीजिए, सारे बच्चे समझ में आ जाएगा। बोलिए, है आपके पास कोई आइडिया सर ये कैसे होता है? नंबर ऑफ रिलेशन इज, याद रखो बेटा लोग, फॉर्मूला ही है, नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 पावर mn, वेयर m is number of element from पहला सेट, n is number of element from दूसरा सेट। तो यही फॉर्मूला है। आपने सही बोला है, बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये तो गलत है, 35 नहीं होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पूछा जाता तब जाकर ये आता 35, रिलेशन नहीं। ये आपका जेई का 2015 का ही क्वेश्चन है शायद, हाँ वैसा ही है।
15 मतलब रिसेंट का ही है, जेई मेंस का ही सवाल है, तो इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, कल के लेक्चर में नहीं, परसों के लेक्चर में बताऊंगा। होमवर्क बेटा ध्यान से समझिएगा, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये मैं थोड़ा सोचना चाहता हूं कि आपको सेट थ्योरी का थोड़ा बहुत नॉलेज है कि नहीं है, मैं देखना चाहता हूं ये यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आप भूल गए हो कि नहीं भूले हो। दूसरा बेटा कि आपको एक्सरसाइज 1 से मॉड्यूल आपको मिल जाएगा आज ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, किधर गया, सारे बच्चों को करके आना है, कोई छूटेगा नहीं। ये क्या था, मैथ्स डिजाइन में लिख देते हैं, सर्च भी नहीं कर पाता हूं मैं, बताओ। कहाँ गया, ये रहा मॉड्यूल, कहाँ गया फिर बेटा, मॉड्यूल मैंने किसको दिया था, आप लोगों में से कौन से बैच में गया था। ठीक है मैं आप लोगों को भेज दूंगा ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मॉड्यूल आपके ग्रुप में चला जाएगा। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 में मुझे जहां तक याद है बेटा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 35 तक आपको सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट के 2 क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज 2 के ना लास्ट के 2 क्वेश्चंस, लास्ट 2 क्वेश्चंस। ये आप मत करो क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करके आओ, ये जो भी क्वेश्चन है सिर्फ इनइक्वालिटीज पे, एक दिन का टाइम है आपके पास, टाइम लीजिए, जो भी बनेगा बना के लाइएगा, नहीं बनेगा कोई बच्चा मेरे से सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, मैं आपको सॉल्यूशंस नहीं देने वाला, आंसर आपके मॉड्यूल में मिलेगा तो वहां से आप ले लीजिएगा। समझ में आ गया बच्चा लोग? यस सर। वेरी गुड। यस सर। ये जरूरी इसलिए है ताकि मैं समझ पाऊं कि आप इनइक्वालिटीज याद रखे हो कि भूल गए हो।